हाय दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं केटीएस एंटरटेनमेंट पे एक बार फिर से आपका। और एक नई सीरीज, नए गेस्ट, नए चैंपियंस के साथ हम हाजिर हैं केटीएस एंटरटेनमेंट के इस चैनल पर। और आज हमारे साथ वो सितारा है, उभरता हुआ सितारा, जिसने ना कि मेरठ बल्कि उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करा, जिसने अपनी घूमती फिरकी गेंदों से अच्छे अच्छे बल्लेबाज को नचाया है। और बहुत युवा प्रतिभा मेरठ जैसे डिस्ट्रिक्ट, मेरठ जैसे जिले से जिसने नाम रोशन करा है और आज उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिस्टर अर्नव सोम। आज उन्हीं के घर हैं, उन्हीं के कोच साहब के पास हैं हम। चेतन रतोड़ी जी के साथ हैं और अर्नव सोम भी हैं, और जिन्होंने आज मेरठ का नाम रोशन करा है। और आगे कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं अर्नव सोम और उनके कोच साहब से। तो कैसे लगा क्रिकेट खेलने का, ये जज्बा कैसे था? किसी को देख के सीखा या बचपन से ही था कि मुझे क्रिकेटर ही बनना है? तो इस बारे में अर्नव से बात करते हैं और अर्नव बताएंगे किस तरह आज क्रिकेट खेलने का ये जो सिलसिला गली मोहल्ले से शुरू हुआ था, स्कूल से शुरू हुआ था, और आज इंडियन टीम तक जा पहुंचा है अंडर 16 में। आज एज ए ऑफ स्पिनर अपनी बॉलिंग से और लोगों को नचाने और क्रिकेटर्स को नचाने का, बैटर्स को नचाने का काम कर रहे हैं नवसोम। तो कैसे शुरू हुआ क्रिकेट का सिलसिला ये? जी, सबसे पहले तो ये सपना मेरे पापा के मेरे पापा का सपना था ये सबसे पहले। तो उनकी वजह से मैंने आज यहाँ पे हूँ, और मेरे सर चेतन रतोड़ी जी की वजह से, और उन्हीं का ही सपना था ये जो था, और उस पर मैंने बस थोड़ा अपना काम करा, थोड़ी मेहनत करी, तो आज उसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। मेरा सवाल अब कोच साहब से भी है। तो कोच साहब, इतना होनहार आज एक स्टूडेंट मिला आपको, जिन्हें आज इंडिया, उत्तर प्रदेश और मर्चेंट नेवी जैसी ट्रॉफी में आज वो खेल रहे हैं अंडर 16 में, तो कैसा प्राउड फील हो रहा है कोच साहब को? बात करते हैं कोच साहब से। सबसे पहले तो क्या कहते हैं, हर कोच का एक सपना ही होता है कि उसके प्लेयर्स खेलें और ऊंचे लेवल तक खेलें। तो अर्नव सोम ने अपनी जर्नी जो है शुरू करी है अंडर 16 में। पहले पिछले लास्ट ईयर वो अंडर 14 खेला था, तो इस साल उसका अंडर 16 में सिलेक्शन हुआ। कैंप में बहुत अच्छा होता है। क्या होता है, यूपी में क्या है, अपना ट्रायल होते हैं पहले, तो पूरे 1000 बच्चे ट्रायल देने आते हैं पूरे हर जगह से। तो वहाँ पे अर्नव का सिलेक्शन हुआ पहले। उसके बाद वहाँ पे सबसे अच्छा परफॉर्म किया इसने कैंप में, सबसे ज़्यादा विकेट लिए कैंप में। उसके बाद फिर अंडर 16 में इसका चयन हुआ। अंडर 16 में होने के बाद इसने पहले मैच में जाके 5 विकेट ले लिए वहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा लगता है एक कोच के लिए कि हम जिस चीज़ के लिए काम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, बच्चा उसमें सफल होता है, तो पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी जो जर्नी होती है, जो मेहनत की होती है पूरे साल, मतलब एक दिन के लिए हमें जो देखना पड़ता है कि बच्चा कहाँ पे सफल होगा, कैसे होगा, और हर किसी के नसीब में नहीं होती ये सब चीज़ें, क्योंकि ये पार्ट है क्रिकेट का, खेल का, हर हिस्से का। तो बस ये है कि जब भी खेलो, अच्छा खेलो और अपनी जर्नी जो है अच्छे से जियो, तो सबसे बेटर ये होता है एक प्लेयर के लिए। और एक कोच के लिए बड़े प्राउडली मोमेंट था वो, जो आज अर्नव ने कोच साहब को दिया, तो उसके लिए अप्रोच करते हैं। तो अर्नव, जैसे आज मर्चेंट, जो मर्चेंट ट्रॉफी है, विजय मर्चेंट ट्रॉफी में आज अंडर 16 का पार्ट है उत्तर प्रदेश का, तो क्या वहाँ तक का सफ़र बड़ा आसान था या बहुत जल्दी से चीज़ें अचीव होगी, या उसके लिए बड़ा स्ट्रगल रहा होगा? और किस तरह का माहौल होता है इंडिया टीम का या अंडर 16 की टीम का? आप थोड़ा सा लोगों को बताएंगे, जनता को बताने का थोड़ा सा कष्ट करेंगे कि किस तरह का माहौल होता है, एक अच्छा प्लेयर बनने तक, वहाँ तक पहुँचने तक का जो सफ़र रहा वो कैसा था? सबसे पहले तो वहाँ का जो सफ़र था वो काफ़ी मुश्किल था, आसान नहीं कह सकते उसको, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे हमारे ट्रायल्स होते हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट के फिर सिलेक्शन होते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट मैचेस होते हैं, उसके बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट मैचेस होते हैं, फिर जोन के ट्रायल्स वगैरह होते हैं, फिर कानपुर कैंप वगैरह लगते हैं। तो बहुत लंबा प्रोसेस है, और आसान तो मैं कह नहीं सकता बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत मुश्किल है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, और उनमें से सिर्फ हम 28 जने हैं जो टीम में है उत्तर प्रदेश की, वो तो उसके लिए बहुत मुश्किल है वो चीज़। जैसे ये आज यहाँ तक का सफ़र आपका तय हुआ, तो उसमें कोच साहब के साथ साथ पेरेंट्स की भी एक भूमिका होती है वहाँ तक पहुँचने की। तो वो पेरेंट्स की वो क्या भूमिका थी आपको वहाँ तक पहुँचाने के लिए? पेरेंट्स किस तरह की मेहनत करते थे, या फादर्स की इस तरह की मेहनत थी कि आपको वहाँ तक पहुँचाना, छोड़ के आना, और मदर्स का आपके लिए अच्छी डाइट और न्यूट्रिशन का प्रोवाइड कराना, ये भी एक पार्ट है। और इसके बगैर मुझे लगता है कि कोई भी खिलाड़ी या कोई भी आदमी अच्छा प्लेयर या खिलाड़ी नहीं बन सकता। तो माँ बाप की क्या भूमिका थी वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपको? सबसे पहले तो आपके माँ बाप का आपको सपोर्ट होना चाहिए, वरना उसके बिना तो बहुत मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। और रही बात मेरे को ले जाने छोड़ने की, तो सारी चीज़ करते थे पेरेंट्स। अब तो मैं थोड़ा जाने लगा हूँ अपने आप ही, बट पहले जब छोटा था तो मम्मी छोड़ के आती थी या फिर पापा छोड़ के आते थे, उनको भी टाइम नहीं रहता था, बट वो एडजस्ट करके उस चीज़ को छोड़ के आते थे मेरे लिए। और बाकी कोच साहब से मेरा सवाल है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट कोच साहब के पास रहे हुए, लेकिन कहते हैं ना, हर बहुत सारे स्टूडेंटों में से कुछ ही चुनिंदा प्लेयर होते हैं जो निकलते हैं और सितारा बनते हैं। तो उनमें से एक सितारा आज
अर्नव सोम कोच साहब को मिल गया है, तो मैं जानना चाहूँगा अर्नव के बारे में क्या विचार रखते हैं कोच साहब कि उन्हें अर्नव ही क्यों, और अर्नव ने इतनी जल्दी कैसे ये चीज़ें अचीव करी, और उसका ट्रेनिंग सेशन कैसा होता था कोच साहब की तरफ से। तो कोच साहब बताएंगे कैसा सेशन होता था अर्नव का, और वो डिफरेंट कैसे था और बच्चों के मुकाबले। भैया ऐसा होता है कि बच्चे तो बहुत सारे आते हैं अकेडमीज़ में, हर अकेडमीज़ में बच्चे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सीखने की बड़ी इच्छा होती है, और एक प्लेयर के अंदर अगर सीखने की इच्छा नहीं है तो वो शायद आगे नहीं बढ़ सकता कभी भी। मैं हमेशा बच्चों को ही बोलता हूँ और हर कोच यही बोलता होगा कि शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है, आप मेहनत करिए, आपको मेहनत का ही रिजल्ट मिलेगा, हार्ड वर्क करिए। तो अर्नव जब भी होता था कि जब शुरुआत में खेलता था, हर बच्चे के साथ होता है कि सहमा सहमा बहुत रहता था कि अभी ये नहीं करना, मतलब डर जाना, बॉल आती थी, कॉन्फिडेंस नहीं होता बच्चों में, तो बॉल आती थी, डर जाना फील्डिंग करते हुए, बॉलिंग में अगर एक ओवर पिट गया तो मैं अच्छा अपना आप में मैं अपना आप से भरोसा उठ जाना कि यार मैं अच्छा बॉलर हूँ भी नहीं हूँ। तो वो बातचीत होती थी, क्योंकि आजकल चीज़ें क्या हैं कि खेल से ज़्यादा आपको प्लेयर को मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको उसकी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, वो कैसा सोचता है, जब वो फील्डिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है तो उसको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ पे उसे फील्डिंग लगानी आनी चाहिए। एक बॉलर के अंदर जो है कि खाली बॉल डालना नहीं आना चाहिए, उसको अपनी फील्ड प्लेसमेंट भी आनी चाहिए कि कहाँ मेरी फील्डिंग है, कहाँ मेरी बॉलिंग में क्या फील्डर कहाँ पे होना चाहिए। तो वो चीज़ें अर्नव ने बहुत जल्दी जब बात होती थी तो उसने सीखना शुरू किया। सीखते सीखते उसने एक चीज़ अपना आप में बहुत अच्छी वो बात करी। मैंने उसको एक ही चीज़ बोली थी कि तू जब दूसरों से अलग मेहनत करेगा, जब तू अलग दिखेगा। तो उसने वही चीज़ बहुत जल्दी ग्रैब करी। प्लेयर में लर्निंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो अर्नव ने अपने अंदर लेके आया। तो और एक्स्ट्रा मेहनत बहुत ज़रूरी होती है, तो अर्नव ने वो चीज़ के लिए बड़े मेहनत किया है, कोशिश किया है, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, सबसे मेन चीज़ यही है। तो अर्नव ने बहुत जल्दी उस चीज़ को ग्रैब किया और आज उसका रिजल्ट है कि अर्नव यहाँ तक पहुँच चुका है। सवाल कोच साहब से, तो कोच साहब क्या आपको लगता है कि इंडिया को आने वाले समय में एक और ऑफ स्पिनर मिल गया है, जो कमी खल रही है काफ़ी समय से कि बड़ी जल्दी इंडिया को एक और ऑफ स्पिनर मिलने वाला है, तो क्या अर्नव को ध्यान में रखते हुए वो चीज़ हम देश की जनता को बता दें कि हमें आने वाला बहुत जल्दी एक बहुत अच्छा स्टार मिलने वाला है। देखिए, पहले तो कुछ भी नहीं कहा जाता, क्योंकि आप अगर देखोगे 140 करोड़ की जनसंख्या में बहुत लोग हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं। अर्नव की तरह और भी लोग हैं जो अपनी जगह पे मेहनत कर रहे होंगे, शायद इससे कुछ लोग ज़्यादा भी कर रहे होंगे, शायद इससे कुछ लोग कम भी कर रहे होंगे। मेन चीज़ ये है कि आपको एक मौका मिलना चाहिए, आपका एक रास्ता खुलना चाहिए, जो अंडर 16 रास्ता खोलती है। बीसीसीआई की सबसे पहली ट्रॉफी जो होती है वो अंडर 16 होती है, जहाँ से रास्ते खुलते हैं। उसके बाद अंडर 19 आती है, फिर उसके बाद अंडर 23 आती है, फिर रणजी ट्रॉफी आती है। तो अभी लंबा सफ़र है, बस ये है कि इसको एक रास्ता चाहिए होता है जिस प्लेयर को, क्योंकि पूरे इंडिया में से आप सेलेक्ट होके आ रहे हो कहीं पे, इसके बाद एनसीए लगता है जो अच्छा करता है, ऑल ओवर इंडिया में परफॉर्म करता है। तो पूरे इंडिया में से हर टीम में से 2-3 बच्चे सेलेक्ट होते हैं अपनी अपनी स्टेटों से। उनका नेशनल क्रिकेट अकेडमी बेंगलोर के लिए सिलेक्शन होता है, वहाँ पे खुद राहुल द्रविड़ सर जो हैं वो देखते हैं अब प्लेयर्स को, उनके अंडर में कोचिंग मिलती है। फिर उसके बाद एक अंडर 19 की टीम बनती है जिसको अंडर 19 इंडिया कहा जाता है। तो उसके बाद वर्ल्ड कप होता है अंडर 19 का। तो हमारा जो पहला मकसद है वो अंडर 16 ही है अभी, तो अंडर 16 में अच्छा करे और अगले साल जो है अंडर 19 खेले। उसके बाद ही हम चीज़ों को बोल सकते हैं कि अर्नव में कैसी क्वालिटीज़ हैं, जो चीज़ उसने अभी कमी रह रही हैं, जो जिनकी वजह से विकेट्स नहीं मिल पाते या फील्डिंग उस नहीं होता। तो वही है कि हमें उस चीज़ पे काम करना है, और कोई भी चीज़ जल्दी बोलना जल्दबाजी हो जाती है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अर्नव को सिर्फ मेहनत करे और इन सब चीज़ों के बारे में ना सोच के अपने काम पे वर्क करे, और बहुत जल्दी वो सफल होगा। जैसे विजय मर्चेंट ट्रॉफी एक बड़ी ट्रॉफी है इंडिया के अंदर, बड़ा टूर्नामेंट है क्रिकेट के व्याप पे अगर देखा जाए, तो क्या लगता है कि आईपीएल के लिए भी इस बार अर्नव का नाम जा सकता है? अगर अर्नव ओवरऑल अगर उत्तर प्रदेश फाइनल जाता है और खेलता है और विजय मर्चेंट ट्रॉफी जीतता है, तो ऑफ स्पिनर्स के लिए क्या मान के चले कि अर्नव का नाम जाएगा? सर, इस टाइम पे तो आईपीएल की जो टीमें हैं वो बन चुकी हैं, प्लेयर सेलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन हम अगले साल के लिए जो मेहनत करेंगे अंडर 19 में, अंडर 19 जो होते हैं उसके बाद रास्ते खुलते हैं आईपीएल के लिए भी। अंडर 16 से अंडर 19 में आते हैं तो वो ईजी हो जाएगा उसके लिए कि अंडर 19 में जाना ईजी है, तो उसके बाद रास्ता हम आईपीएल के लिए तभी खुलता है। तो अंडर 16 में अभी थोड़ा सा टाइम है। अर्नव से, तो अर्नव अभी जैसे कोच साहब ने बताया कि अभी और थोड़ा समय लगेगा, तो अभी वो जो 1 से 2 साल का पीरियड आपका बचा अंडर 19 तक खेलने का जो सफ़र है, उसके लिए अर्नव ने क्या क्या तैयारी करी है, वो क्या सोच रहा है, और अपनी उस मेहनत में जो अभी तक मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे, उस मेहनत को और ऊपर तक जाने के लिए, इंडिया टीम के रास्ते तक पहुँचने का जो सफ़र है उसके लिए क्या मेहनत कर रहा है, और वो कैसी तैयारी चल रही है अर्नव की? जी अभी तो फोकस
अंडर 19 की तरफ होगा, 18 की तरफ होगा, और मुझे जो विजय मर्चेंट अंडर 16 जो ट्रॉफी है उसके फाइनल की तक सफ़र उत्तर प्रदेश करे, शुभकामनाएं हम देते हैं कि इंडिया टीम को पहले से बेस्ट ऑफ विशेस है हमारी तरफ से। तो क्या तैयारी है आगे तक पहुंचने की? माइंड तो बनाया होगा कि एक बार इंडिया टीम खेलना है और इंडिया का चेहरा बनना है, तो किस तरह की तैयारी रहेंगी आगे की अर्नव की? तो अर्नव की जुबानी जी, अभी तक जितनी मेरी मेहनत थी मैं कोशिश करूँगा उसको और डबल करूँ ताकि मेरा आगे के लिए और चीज़ें आसान हों। और बाकी मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है इंडिया खेलने के लिए। इंडिया कोई छोटी चीज़ तो है नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है, उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। छोटी छोटी चीज़ों में मेहनत करनी पड़ती है, रिफाइन होना पड़ता है आपको उसके लिए। तो जब जाके आप इंडिया के लिए सेलेक्ट होते हैं, और जब भी मतलब कुछ चांस नहीं है कि आप होंगे ही होंगे, या गारंटी नहीं है कि आप होंगे 100%, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसा आपने कहा कि करनी तो पड़ती है, ऐसे बहुत से लोग होते हैं, हमने ऐसे देखा कि उनके अंदर कुछ लोग ऐसे हैं भी आए इंडिया क्रिकेट टीम में जिनके पास अपने खुद के जूते तक नहीं थे, और आज वो इंडिया टीम का सफ़र करा उन्होंने और इंडिया को अच्छी ट्रॉफी जिताई, अच्छे विकेट लिए इंडिया के लिए, वर्ल्ड कप तक खेले वो लोग। कुछ उदाहरण है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बुरा लग जाता है किसी को, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है उस चीज़ के लिए। जैसे आपने कहा सफ़र तो लंबा है, लेकिन उसके लिए जैसे आपके कोच साहब हैं, आपने इतना रिफाइनिंग आप यहाँ तक का सफ़र तय करा है, तो कोच साहब के साथ मिलकर आपकी वो क्या तैयारी चल रही है, कोच साहब से ही जानेंगे इस बारे में कि कोच साहब वो क्या तैयारी चल रही है, आपने आगे का जो विज़न बनाया होगा इसके लिए कि चलो यहाँ तक तो पहुँचे, लेकिन अब इससे आगे के लिए क्या तैयारी करानी है अर्नव को? ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, हमारी कमियां होती हैं बॉलिंग में, हम उस चीज़ को पूरी कर रहे हैं। और बॉलिंग मैं अब हमेशा बोलता हूँ हर प्लेयर के लिए, ये आपके वीडियो के थ्रू ये चीज़ जानी चाहिए हर प्लेयर पे। बॉलिंग सिर्फ बॉलिंग तक नहीं है कि हमने बॉल डाला और हमारी बॉलिंग हो गई। बॉलिंग हमारे जो है मेंटली टफनेस होती है बहुत ज़्यादा, कि आपको जब विकेट नहीं मिल रहे हैं तब हम कैसे बॉलिंग करें, या उस टाइम पर हम क्या सोचते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ है आप फिज़िकली कितने फिट हो। तो आपकी बॉलिंग जो है आपकी फिजिकली फिटनेस से जुड़ी हुई है। तो मैं हर प्लेयर को यही बोलूँगा जो आज का यंग प्लेयर हैं सारे के सारे, कि अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान दें। तो मैं अर्नब को हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि जब भी बॉलिंग करे उससे पहले अपनी फिटनेस वगैरह ये सारी चीज़ें वार्म अप वगैरह जितना होता है ये अच्छे से करे, उसके बाद सारी चीज़ों को आगे बॉलिंग करनी है। पहले ये नहीं कि आजकल के प्लेयर क्या होते हैं ग्राउंड में घुसे और बॉल उठाई और बॉल डालना शुरू किया, फिर इंजरी हो जाती है वहाँ पे। तो यही मैं अर्नब को बताता हूँ। और छोटी छोटी जो कमियाँ हैं जैसे बॉलिंग में, क्योंकि बॉलिंग क्या है हर दिन अलग है, आपके हाथ में बैटिंग बॉलिंग नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ आपके फील्डिंग होती है डे बाय डे के हिसाब से। तो वही चीज़ मैं अर्नब को बोलता हूँ कि खाली हर दिन अर्नब भी 5 विकेट नहीं लेगा, या हर दिन अर्नब भी 4 विकेट नहीं लेगा, और किसी और भी बच्चे आते हैं खेलने, और भी प्लेयर्स होते हैं। तो बस जब भी आपको परफॉर्म होता है तो आप और ज़्यादा मेहनत कीजिए, जब भी आपको सफलता मिलती है आपकी मेहनत दुगनी होनी चाहिए। जब आपने बुरा टाइम चल रहा होता है तो आप में वहाँ पे बहुत काम रहना पड़ेगा, और धोनी से बड़ा इसमें एग्जाम्पल कोई नहीं है। तो मैं यंग प्लेयर्स को ये बोलूँगा कि जो आपके आइडल्स हैं उनसे सीखो, उनकी अच्छी अच्छी बातों से सीखो। आप हर प्लेयर के, हर सक्सेस प्लेयर की एक लाइन भी उठा लोगे ना तो आप आधे से सक्सेस वैसे हो जाओगे। तो बात करते हैं, अब जहाँ तक खेल की बात हुई, अब बात करते हैं एक अच्छे सिमेट्री और एक अच्छे बॉडी एनवायरनमेंट के लिए और अच्छा खेलने के लिए कंप्लीट न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो वो न्यूट्रिशन क्या होता है, बात करते हैं अर्नव से, और कोच साहब से बात करते हैं कि वो कोच साहब देते हैं, वो घर से न्यूट्रिशन मिलता है, मम्मी का टिफ़िन किस तरह का होता है वो जब खेलने के लिए अर्नव जाता है उससे पहले। तो अर्नव जो न्यूट्रिशन होते हैं आपके, जो डाइट्स होती है वो किस तरह की डाइट्स होती है? एक आम इंसान की डाइट अलग होती है, जैसे आम इंसान तो पराठे खा लेता है, भाई निकला मूली के पराठे, आलू के पराठे खा लिए। एक खिलाड़ी की डाइट अलग होती है, तो क्या अर्नव भी उस तरह की डाइट फॉलो करता है? तो सबसे पहले डाइट जो हमारी जो चार्ट है वो सारी डिसाइड करते हैं हमारे। सबसे मैं पहले जानना चाहता हूँ, जैसे खेलने आप जाते हैं तो उससे पहले वो डाइट होती क्या है, किस तरह का वो न्यूट्रिशन होता है जो आप लेते हैं, और इतनी अच्छी परफॉर्म कर पाए आप, वो किस तरह का न्यूट्रिशन था जो आप लेते हैं? जैसे कि आपको अगर खेलने से पहले जाना होता है ग्राउंड से पहले, तो आप कॉफ़ी पी सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी या फिर टी वगैरह। उससे क्या रहता है आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहती है, बॉडी डाउन फील नहीं करती है इतना, जैसे आफ्टर वर्कआउट या आफ्टर कैफीन टाइप के। तो उसके बाद उससे पहले तो यही रहता है खेलने से पहले। फिर उसके बाद जो खेलने के बाद होता है उसके बाद आता है मेन चीज़। हाँ, वो मील क्या होती है, मैं वही जानना था, वो किस तरह की मील होती है? वो एग्स होते हैं, न्यूट्रिशन होता है, पनीर होता है, पल्सेस होती हैं, दालें होती हैं, वो किस तरह की डाइट है जो कोच साहब बताते हैं कि आपको आने से पहले ये खा के आना और वर्कआउट करने के बाद घर पे जाके ये खाना, कि आप फिट रहो और एक अच्छी परफॉर्म दे पाओ? तो वो डाइट में क्या होता है स्पेशल कुछ? जैसे खेलने के बाद आते हैं तो फिर हम जैसे खाते हैं थोड़े राइस पनीर वगैरह, और आपके ड्राई फ्रूट्स शेक्स, ये सब चीज़ें होती हैं आने के बाद।
तो जैसे अर्नव से हमने अर्नव की डाइट के बारे में बात करी, तो कोच साहब से भी ज़रूर बात करेंगे वो स्पेशल डाइट किस तरह की बनाते हैं कि उन्होंने अर्नव जैसे चैंपियंस और अच्छे प्लेयर धीरे धीरे उत्तर प्रदेश को मिलना शुरू हो गए हैं, और आज जैसे अर्नव एक जो सितारा बन के मेरठ का नाम रोशन जिसने करा है। तो कोच साहब से बात करते हैं डाइट प्लान क्या होता है कोच साहब का उन बच्चों के लिए जो स्टार जो आने वाले चैंपियंस बनने वाले हैं, उस प्लान के बारे में इनके कोच साहब से बात करेंगे। किस तरह का प्लान तैयार करते हैं कोच साहब खाने का, न्यूट्रिशन? सबसे पहले तो जब बॉलर्स की डाइट थोड़ा अलग होता है बैट्समैनों से, और फास्ट बॉलर्स की डाइट्स और ज़्यादा अलग होती है हमारे स्पिनर्स के मुकाबले। तो इतना अर्नब को मतलब अभी छोटा है तो ज़्यादा मैं रोकता नहीं हूँ कि ये मत खाओ, लेकिन कुछ चीज़ों पे रोकता हूँ कि जंक फूड्स ना खाए, ज़्यादा मीठा ना खाए, रात को ना खाए मीठा वगैरह, सुबह आप खा सकते हो क्योंकि आप उसके बाद वर्कआउट वगैरह कर लेते हैं। नॉर्मली क्या है, फ्रूट्स वगैरह हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, और दिन में दही चावल वगैरह, हरी सब्जी, और अपना रात को वही दाल रोटी सब जो मिलता है घर पे, क्योंकि हर किसी के घर में वो चीज़ें नहीं होती कि नॉर्मल सी बात है कि डाइट हर किसी के उस पर नहीं है। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं, मैं जब भी किसी को डाइट बना के करता हूँ तो बच्चे यही बोलते हैं कि भैया बहुत ज़्यादा कॉस्टली डाइट ना हो, और क्या कहते हैं, मैं ज़्यादातर इसलिए बनाता भी वही हूँ कि जो घर से मिल सके आपको, कि आप हाँ कि बाहर जाने की इतनी ज़रूरत ना पड़े आपको, आपके घर में ही सब कुछ है। क्योंकि डाइट के लिए बॉडी बिल्डर्स बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं उन सब चीज़ों को। तो प्लेयर्स में क्या है कि न्यूट्रिशन होना बहुत ज़रूरी है, आपके कार्ब्स अच्छे हों, चीज़ों को लेके प्रोटीन्स अच्छा हो कि आपकी बॉडी में क्या प्रोटीन जा रहा है। आजकल क्या प्रोटीन पाउडर वगैरह चलते हैं, तो बच्चों को मैं कोशिश यही करता हूँ कि ये चीज़ें ना लें, और अपना जो नेचुरल चीज़ें हैं, हरी सब्जी दही वगैरह, और गर्मी में मट्ठा हो गया, ये सब कुछ जो भी नॉर्मली घर पे मिलता है हम जो खाते हैं उसी में ही हम डाइट करते हैं। बस आपको बैलेंस होना चाहिए कि आप प्रैक्टिस से पहले क्या खा रहे हो और प्रैक्टिस के बाद क्या खा रहे हो, तो उन्हीं चीज़ों का वो फॉलो करता है अर्नब, तो इस वजह से उसको फिजिकली थोड़ा फिट है इस टाइम पे। तो बात करते हैं कोच साहब से। तो कोच साहब आजकल का स्टैंडर्ड सेट हो चुका है, 6-6 हज़ार के मिनरल वाटर लोग पी रहे हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी पी रहे हैं। तो बात करेंगे कोच साहब से, क्या उससे परफॉर्मेंस अच्छी होती है? और सर पानी पीने से परफॉर्मेंस अच्छी तो नहीं कह सकते हम, लेकिन आप ये कहते हैं कि पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब 6000 के पानी में ऐसा क्या मिल रहा है ये तो जब पिएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन प्लेयर्स को देख के आजकल छोटे जो प्लेयर्स होते हैं, यंग प्लेयर्स हैं, वो भी अपने घर पे ये सारी चीज़ें बोलते हैं अपने घर पे जाके कि वो विराट कोहली ये पीता है या धोनी ये पीता है, और ये कि इतना महंगा पानी आता है उससे हम ऐसे हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो जिस जगह पे हैं वो भी आपकी जैसे आप थे वैसे ही निकल के गए हैं। जब वो छोटे थे तो उनके पास 6000 की पानी की बोतल नहीं थी, नॉर्मली पानी पीते थे जो मिलता था। तो बस आजकल के टाइम पे ये है कि आरओ का पानी पियो तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन ये 6000 का पानी तो जब पियेंगे सर तभी पता चलेगा। लेकिन प्लेयर्स को बोलना चाहूँगा कि अपने फैमिली कैसे, आपके जो फादर हैं या मदर हैं वो किस तरीके से कमा के ला रहे हैं, आप सबसे पहले उस बारे में सोचिए। ये नहीं कि अपनी एक मांग रख दी कि मेरे को ये चाहिए क्योंकि मैंने उसके पास देखा था उसने बहुत अच्छा कर दिया। अगर 10,000 का बैट आपका रन बनाता तो कोई भी प्लेयर हर समय, जिसके पास 20,000 का है तो उसके 20,000 रन होते कम से कम। बिल्कुल सही बात है। तो मेरा कहने का ये मतलब था कि 6000 की बोतल खेल नहीं कराती, आप अपने खेल पे फोकस रखिए, ना कि महंगे कपड़े और महंगे पानी की बोतल पे ध्यान रखना। तो मेरा कोच साहब से यही कहलवाना था कि जो बच्चे आजकल खेल को छोड़ के बड़ी चीज़ों पे ध्यान रखते हैं कि हमको 20,000 के शूज़ पहन के क्रिकेट खेलना या 1 लाख के बल्ले से क्रिकेट खेलना, या मैं तो तभी क्रिकेट ग्राउंड पे जाऊंगा कि जब मेरे पास ये चीज़ें होंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन सब चीज़ों को डिनाई करें और अपने खेल पे फोकस करें। आपका अच्छा खेल ही आपको और आपका अच्छा परफॉर्मेंस ही आपको अच्छी टीम में जगह दिलाएगा और आपको मौका देगा खेलने का। ठीक है साहब? बिल्कुल सर। तो ये थे हमारे चैंपियन और ये थे चैंपियंस के गुरुजी और कोच साहब, जिन्होंने आज मेरठ की धरती को इतना बढ़िया सितारा, उभरता हुआ सितारा, एक अच्छा बॉलर दिया, और आज वो विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर-16 में इंडिया उत्तर प्रदेश का पार्ट है, यूपी की टीम का पार्ट है, और आने वाले समय पे इंडिया टीम का भी पार्ट होगा। मेरी शुभकामनाएं हैं केटीएस एंटरटेनमेंट की। तो कोच साहब कैसा लगा आज आपको केटीएस एंटरटेनमेंट के मंच पर बात करके, और अपनी बातों को और अच्छी पहुंचाने तक का जो जरिया है हमने, जो केटीएस एंटरटेनमेंट को हम लेके आए हैं लोगों के बीच, ऐसे ऐसे चैंपियंस लेके आ रहे हैं, बहुत सारे चैंपियंस आए और आगे भी इस तरह लोगों को पहुंचाते रहेंगे, इस प्लेटफॉर्म पे लोगों को दिखाते रहेंगे कि इस तरह के चैंपियंस और इस तरह के कोच साहब जो ऐसे चैंपियंस पैदा करते हैं। सबसे पहले तो मैं केडीएस एंटरटेनमेंट के चैनल के माध्यम से बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि जो आप लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, कि प्लेयर्स को जो कभी सामने नहीं आते वो सोशल मीडिया के थ्रू हमारे सामने आते हैं, अच्छा अच्छा टैलेंट जो होता है। तो आपका बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ में।
तो मैं तो इस चीज़ के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ और आगे भी शुभकामना देता हूँ अर्नव को और अर्नव के परिवार को कि वो बहुत अच्छा करे। अर्नव, कैसा लगा केडीएस के मंच पे आके और केडीएस पे अपना इससे भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, बोलने का मंच आज छोटा मंच है लेकिन आने वाले टाइम पे आपको ये मंच बहुत बड़ा मिलेगा, हो सके इंडिया की स्टेज मिले, इंडिया का वो मंच मिले, वो बाइट्स आपको देनी पड़े और वो यहीं से बन के चलेगा, आज मेरठ की धरती से बन के। मैं चाहता हूँ, मेरी शुभकामनाएं हैं, बेस्ट विशेष है मेरी कि आप इंडिया की टीम में खेलें, होप यही रहेगा हमारा पूरा मेरठ वासियों का और हमारी तरफ से बेस्ट विशेष है आपको। तो केडीएस के मंच पे कैसा लगा आज आपको बात करके? जी, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा और केडीएस एंटरटेनमेंट को भी कि आज आपने मेरा इंटरव्यू लिया और सर के साथ भी, और बाकी जैसा आपने कहा कि आगे जाके बोलना है, और बस। एंटरटेनमेंट को लाइक लाइक शेयर शेयर एंड सब्सक्राइब करें।